हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 का बेसिक समझा था, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, उसकी अलग अलग फॉर्म्स के बारे में हमने समझा था। आज उसी बेस्ड एक्सरसाइज को हम करने वाले हैं। हमारी एक्सरसाइज 8.3 शुरू करते हैं। अपनी एक्सरसाइज को बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो मुझे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे साइन है, सेक है, टैन है, इनकी वैल्यूज को मुझे कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर? या कॉट की फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम साइन ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे। सो साइन ए को कॉट की फॉर्म में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, देन साइन और कॉट का मुझे रिलेशन देखा होगा। तो साइन का जो रिलेशन होता है वो कॉसेक के साथ कॉट का बनता है, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर ए। सो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, सो दिस इज 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो है वो मेरा 1/कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगा। और 1/कॉसेक जो होता है वो मेरे साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इसका साइड चेंज करके लिख देता हूँ, दैट इज साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आ जाएगा, एंड साइन ए का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये मेरा फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन आ गया साइन का कॉट की फॉर्म में। सेकंड है मेरा सेक ए, और सेक ए को मुझे क्या करना है, कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम टैन ए को देख लेते हैं। टैन ए सिंपल है मेरा। जैसे टैन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, टैन ए जो है उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 1/कॉट ए। तो ये तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो गया बिल्कुल टैन ए का। अब बात करते हैं हम तीसरा वाला, दैट इज सेक ए की बात करेंगे। सो सेक ए का रिप्रेजेंटेशन मुझे क्या करना है, कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, दैट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। सो दिस इज 1 प्लस, इस आइडेंटिटी में मैं tan स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1/कॉट स्क्वायर। सो दिस इज 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। एंड यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, सो दिस इज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होल डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर है मेरा, अगर मैं स्क्वायर हटाना होगा तो लेफ्ट साइड में मैं रूट ले लूँगा, एंड अंडर रूट ऑफ दिस इज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 एंड होल डिवाइड बाय, इसका अगर रूट लूँगा तो ये आ जाएगा मेरा सिर्फ कॉट ए, और ये रिप्रेजेंटेशन आ गया मेरा सेक ए का कॉट की फॉर्म में। तो पहला रिप्रेजेंटेशन मेरा साइन ए का आ गया कॉट की फॉर्म में। फिर मुझे निकालना था सेक ए का, तो सेक ए हम यहाँ निकाल चुके हैं, दैट इज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट डिवाइड बाय कॉट ए। एंड द लास्ट वन टैन ए को मैं लिख सकता हूँ 1/कॉट ए की फॉर्म में। इसी तरह आपको जो भी रेशियो दिया गया है उसको मैं अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्लियर है? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो यहाँ पर मुझे सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उसमें से सबको मुझे क्या करना होगा, सेक ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सेक का रिलेशन देखेंगे। तो सेक का रिलेशन मुझे मिलता है टैन की फॉर्म में। सो दिस इज 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और यहाँ से टैन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1। स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर अंडर रूट हो जाएगा, एंड दिस इज टैन ए का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये मेरा फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन आ गया टैन का। फिर हम बात करेंगे कॉस का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो कॉस जो होता है, कॉस ए होता है मेरा 1/सेक ए। इस पर तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि कॉस जो है वो ऑलरेडी सेक की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर हम बात करते हैं साइन की। तो टैन ए जो होता है मेरा, इसको बोल सकता हूँ मैं साइन ए अपॉन कॉस ए। अब मैं कॉस ए का वैल्यू भी निकाल चुका हूँ, टैन ए का वैल्यू भी निकाल चुका हूँ। यहाँ पुट करके मैं साइन का वैल्यू निकाल लूँगा। सो दिस इज साइन ए इज इक्वल टू
कॉस ए इंटू टेन ए, एंड अगर यहाँ पे कॉस का वैल्यू पुट करता हूँ दैट इज 1 अपॉन सेक ए, एंड टेन ए का वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो साइन ए कितना आ जाएगा मेरा, दैट इज अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिवाइड बाय सेक ए। ये भी रिप्रेजेंटेशन मेरा आ गया। साइन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेक की फॉर्म में आ चुका है, कॉस का रिप्रेजेंटेशन आ चुका है, टेन का रिप्रेजेंटेशन आ चुका है। अब अगर मैं कॉसेक की बात करूं तो कॉसेक हम जानते हैं जो वो साइन का ऑपोजिट होता है। सो कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए, मतलब मुझे क्या करना होगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लेना है। सो कॉसेक ए का वैल्यू हो जाएगा दैट इज सेक ए होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये रिप्रेजेंटेशन आ जाता है मेरा कॉसेक ए का। सेक का मुझे करने की जरूरत है नहीं क्योंकि सेक के लिए तो मुझे पूछा ही है। फाइनली बात करते हैं हम कॉट ए की। तो कॉट ए को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 1 अपॉन टेन ए की फॉर्म में, एंड टेन ए जो भी है उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा तो मुझे कॉट मिल जाएगा। सो दिस इज कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये मेरा रिप्रेजेंटेशन आ गया कॉट का। तो बाकी के 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये पांचों रेशियोज को मैंने सेक ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है? यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दैट चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। तो हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और उसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, हमें चेक करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा हमारा आंसर। तो पहले वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दिस इज 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अगर आप देखेंगे तो दोनों में से 9 कॉमन निकल रहा है। सो दिस इज सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, वो होता है 1। हम अपनी आइडेंटिटी दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए से इसको बता सकते हैं। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर यूज हो रही है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 9। सो मेरा आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दैट इज 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एंड 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। सो क्या करेंगे, टैन थीटा और सेक थीटा को हम सारे जितने भी रेशियोज है सबको कोशिश करेंगे साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करने का। सो दिस इज 1 प्लस टैन थीटा को हम पुट करेंगे दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर इसकी बात करेंगे सो दिस इज 1 प्लस दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लेंगे सो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 होल डिवाइड बाई कॉस थीटा, एंड यहाँ जो वैल्यू आ जाएगा मेरा दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 एंड होल डिवाइड बाय साइन थीटा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दैट इज साइन प्लस कॉस मेरा पॉजिटिव है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू मेरा साइन चेंज हो रहा है। तो न्यूमरेटर मेरा जो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज साइन स्क्वायर ए, या फिर मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर मेरा मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं लगाता हूँ सो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड ये हो जाएगा मेरा -1 होल डिवाइड में मेरा चल रहा है कॉस
थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का आइडेंटिटी का वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है, एंड ये 1 जो है फर्दर आगे जाके मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, एंड माई प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट मेरा बच्चे बचेगा दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन हो जाएगा, और फाइनली मेरा जो आंसर आ जाएगा 2। तो हमारे ऑप्शंस में ये है ऑप्शन हमारा सी, और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? बस थोड़ा सा कन्वर्जन है और बेसिक एलसीएम आपको लेना है, देन उसके बाद फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। क्लियर? तो वही करेंगे, सबसे पहला काम हमारा वही है कि सिंपली साइन और कॉस की फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट करेंगे। सो sec a का वैल्यू जो होता है दैट इज 1 अपॉन कॉस ए, प्लस tan a का वैल्यू होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए की फॉर्म में, एंड दिस इज 1 माइनस साइन। सो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरा हो जाएगा कॉस ए, एंड दिस इज 1 प्लस साइन ए, एंड मल्टीप्लाई में है मेरा 1 माइनस साइन ए। सो दिस इज ए प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म बन जाती है, और ये आइडेंटिटी क्या है दैट इज ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइड बाय कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर मेरा होता है कॉस स्क्वायर होल डिवाइड बाय कॉस ए। क्लियर? एंड कॉस ए से कौन से मेरा एक पावर कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा मेरा आंसर सिर्फ कॉस ए। मेरा आंसर है इसमें डी। सो डी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। हमारा वैल्यू जो सॉल्व होके आ रहा है देखते क्या आ रहा है, कॉस ए। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। डायरेक्ट आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे, इसमें कुछ है भी नहीं। दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है हमारा सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए। एंड सेक स्क्वायर ए को अगर मैं ऑपोजिट फॉर्म में लिखूं, सो ये कॉसेक ऊपर चला जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, एंड दिस इज कॉस स्क्वायर ए, और इसको कंबाइंडली मैं लिख सकता हूँ दैट इज साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर विच इज टेन स्क्वायर। ये फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बस फॉर्म को कन्वर्ट करना है, देखना है कौन सा आइडेंटिटी हमारा यूज हो रहा है इसमें, और उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग फिर क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, that is proving the following identities where the angle involved are acute angles for which the expression are defined, and prove the following identities where the angles involved। सॉरी, क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है 2 बार, बट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दैट इज एक आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है इसमें, और यूज़ करके LHS RHS के बराबर प्रूफ करना है। तो शुरू करते हैं। हम देखेंगे RHS की अगर बात करें तो यहाँ पे मेरा आंसर जो आ रहा है वो कॉस की फॉर्म में आ रहा है, और लेफ्ट में मेरा कॉसेक और कॉट की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब LHS को सॉल्व करूंगा तो कोशिश करेंगे इसको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करने का। पहले LHS ले लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो RHS सॉल्व करने के, वरना LHS से ही हमारा हो जाएगा। तो कॉसेक को क्या लिखूंगा मैं, दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, एंड ये वैल्यू जो आ जाएगा मेरा दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। एंड इसके बाद हम साइन स्क्वायर एक को अपनी आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। सो दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही रखेंगे। साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे अब, ऊपर वाले को न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एंड नीचे मेरा आइडेंटिटी बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस
बी, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो माइनस वाले से ये एक पावर कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जो मेरा आंसर आ जाएगा दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और ये वैल्यू जो आ गई है मेरी RHS के बराबर आ चुकी है। आप देखते तो चेक कर सकते हैं, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या करा हमने, सबसे पहले कॉसेक और कॉट को मैंने साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करा, देन एलसीएम लिया और पावर जो है दोनों को दे दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग दे दिया है। फिर जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी की जो फॉर्म है उसे यूज करा है। और यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा इसकी पावर को कैंसिल कर देगा और फाइनली मेरे पास न्यूमरेटर में रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर में होगा 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a। तो क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है इसका जस्ट रेसिप्रोकल है हमारा ये वैल्यू। क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं बेसिक सिंपल। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, दैट इज 1 प्लस साइन ए एंड दिस इज cos a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर a प्लस ये आ जाएगा मेरा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। सो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच इज 2 साइन a होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन a इंटू कॉस ए। सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 2। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस ये 1 ऑलरेडी दिया हुआ है एंड दिस इज 2 साइन ए होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। न्यूमरेटर में देखेंगे आप 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूंगा तो ये रह जाएगा मेरा 1 प्लस साइन ए and this is 1 plus sin a into cos a। ये वैल्यू पूरा कैंसिल हो जाएगा और जो मेरा बचेगा दैट इज 2 अपॉन cos a और cos a को न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा मेरा sec a विच इज माय आंसर। अब देखिए राइट हैंड साइड में मुझे क्या लाना था 2 sec a और मेरा राइट में 2 sec a आ गया है। क्या करा हमने, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद नॉर्मली क्या करा है मैंने, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, देन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारा होता है 1। सो दिस इज 1 एंड दिस वन इज ऑल्सो 1। सो 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 2 और इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ रह जाएगा मेरा 1 एंड यहाँ रह जाएगा मेरा साइन ए। सो 1 प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2 अपॉन कॉस सेक रह जाएगा एंड 2 अपॉन कॉस जो होता है वो 2 सेक के बराबर होता है। क्लियर है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे। नेक्स्ट वन इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा एंड इसको इक्वल पे प्रूफ करना है मुझे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो हिंट भी दिया गया है मुझे क्वेश्चन में दैट क्या करना होगा, सबको मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। शुरू करते हैं। tan थीटा को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट को हम लिखेंगे दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। न्यूमरेटर में तो एज इट इज रखेंगे दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा and this is cos theta upon sin theta whole divided by cos theta minus sin theta divided by cos theta। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दिस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये वाला वैल्यू इससे सेम एज इट इज, यहाँ पर ये और ये वाला वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय
दैट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड यहाँ पर मेरा वैल्यू आ जाएगा फिर से वही कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये वैल्यू हमारा न्यूमरेटर में आ रहा है एंड ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। अब डिनोमिनेटर में हम देखेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ आ रहा है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी मेरी दोनों तरफ सेम हो जाएगी। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा पहले वाले टर्म को तो एज इट इज रखेंगे दैट इज कॉस थीटा, एंड ये है मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और इस वाली टर्म में मैं माइनस अगर कॉमन लूँगा तो ये प्लस हो जाएगा मेरा माइनस, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा, एंड दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मैं एलसीएम ले सकता हूँ, सो मेरा एलसीएम हो जाएगा दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा, एंड दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेके, सो दिस इज साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा मेरा कॉस क्यूब थीटा। न्यूमरेटर में देखेंगे आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है और उस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे, सो दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा विच इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, एंड होल डिवाइड में जो वैल्यू आ जाएगा मेरा दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा, एंड ब्रैकेट में मेरा वैल्यू जो चल रहा था दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये पूरा वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा मेरा 1, सो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इसको सेपरेटली अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये वैल्यू कट कर आ जाएगा मेरा 1, और फाइनली मेरा जो आंसर हो जाएगा 1 अपॉन साइन जो होता है वो कॉसेक के बराबर होता है दैट इज कॉसेक थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस जो होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है, और लास्ट में मेरा आ रहा है 1 विच इज इक्वल टू RHS। RHS में मेरा यही है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, और मेरा फाइनली आंसर भी यही आ रहा है। क्लियर है। कुछ आइडेंटिटीज़ का इसमें यूज़ हुआ है, जैसे यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ हुई है, तो अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप सिंपली अप्लाई करोगे और आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट वही है कि याद रखनी है आइडेंटिटीज़ कौन सी कहाँ पर यूज़ हो रही है और सही तरीके से आपको लगानी होगी। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पर भी क्या करना है, मुझे सिंप्लीफाई करना है LHS और RHS। हिंट में दिया हुआ है आपको, तो हम भी वही करते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम LHS सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो 1 प्लस सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, या फिर आप डायरेक्टली इसको डिवाइड भी कर सकते हो। सो सेपरेटली अगर मैं डिवाइड कर सकता हूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन सेक को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस 1। ये मेरा LHS सॉल्व होके आ चुका है। RHS की अगर हम बात करें, सो दिस इज साइन स्क्वायर ए होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए, और ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली मेरा वैल्यू जो आ रहा है RHS को सॉल्व करके दैट इज़ 1 प्लस कॉस ए। अब ये LHS वैल्यू और RHS वैल्यू आप देख रहे हो दोनों ही सेम है, इसका मतलब हम LHS RHS को प्रूव कर चुके हैं और हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। LHS को सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए, RHS को भी सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए, और देखिए सॉल्व करने के बाद अगर सेम आ रहा है तो आपका कैलकुलेशन सही है, वरना कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं। क्लियर है।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन विच इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए मुझे प्रूव करना है। क्लियर? तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही साइन ए से डिवाइड करेंगे। सो दिस इज कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए। ये तो न्यूमरेटर डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर की बात करेंगे सो ये हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए। तो कॉस ए अपॉन साइन ए मेरा हो जाएगा कॉट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए इज वन एंड ये दिस इज कॉस ए होल डिवाइड में कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। सो दिस इज कॉट ए, दिस इज कॉट ए, माइनस कॉमन निकालेंगे सो वन माइनस कॉसेक ए होल डिवाइड में कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। अब क्या करेंगे, इस टर्म को हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में रेशनलाइज करेंगे। सो रेशनलाइज करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज न्यूमरेटर तो मेरा यही रहेगा इस वैल्यू को साइन चेंज करके मैं ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। सो दिस इज कॉट ए माइनस वन माइनस कॉसेक ए होल डिवाइड बाय कॉट ए माइनस वन माइनस कॉसेक ए। न्यूमरेटर में आप ये देखेंगे सेम वैल्यू आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर और नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी। सो दिस इज कॉट ए माइनस वन माइनस कॉसेक ए एंड इसका पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर एंड होल डिवाइड में मेरा आ जाएगा दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो वन माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर होल स्क्वायर ओपन करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड नीचे वाले पार्ट में ये हमारा आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसमें हमें ए माइनस बी की आइडेंटिटी यहाँ पर लगानी होगी। सो दिस इज कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस ऑफ वन माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए भी करेंगे सो माइनस टू कॉट ए वन माइनस कॉसेक ए होल डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा विच इज कॉसेक स्क्वायर ए। और जब टू ए बी करेंगे माइनस का टू ए बी तो माइनस की वजह से ही हो जाएगा प्लस टू कॉसेक ए। क्लियर है? यहाँ पे फर्दर मुझे फिर से आइडेंटिटी ओपन करनी होगी, दैट इज कॉट स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू कॉसेक ए एंड ये वैल्यू जो हो जाएगा दैट इज माइनस टू कॉट ए एंड प्लस टू कॉट ए कॉसेक ए होल डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉसेक ए। नाउ वन प्लस कॉट स्क्वायर को मैं कॉसेक स्क्वायर लिख सकता हूँ और ऑलरेडी कॉसेक स्क्वायर एक प्रेजेंट है तो फाइनली मेरा हो जाएगा दिस इज टू कॉसेक स्क्वायर ए। इस वैल्यू को मैं आगे साथ में ले लूँगा दैट इज प्लस टू कॉट ए कॉसेक ए और रह जाएगा मेरा ये वाला वैल्यू दैट इज माइनस टू
कॉट ए एंड -2 कॉसेक ए होल डिवाइड में कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और -1 ये ऑलरेडी है तो -1 मेरा हो जाएगा -2 एंड दिस इज +2 कॉसेक ए। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे हम इन दोनों में से 2 कॉसेक ए कॉमन निकालेंगे तो मेरा ये वाला पार्ट हो जाएगा दैट इज 2 कॉसेक ए। अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ एक कॉसेक बचेगा और यहाँ बचेगा कॉट, सो दिस इज कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में से अगर मैं -2 कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे भी बचेगा माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो अगर -2 निकालता हूँ तो ये बचेगा मेरा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। डिनोमिनेटर में अब देखेंगे 2 अगर मैं निकाल देता हूँ यहाँ भी, या फिर 2 नहीं निकालते, 2 कॉसेक ए माइनस कॉट ए की फॉर्म में लिख लेते हैं। सो दिस इज 2 कॉसेक ए -2, ये वाली फॉर्म हमने लिख ली। अब देखेंगे आप इस वाली टर्म में ये वाला वैल्यू और इस वाली टर्म में ये वाला वैल्यू सेम है तो दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। सो दिस इज कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो इधर बचा 2 कॉसेक ए एंड यहाँ बचेगा -2 होल डिवाइड में जो वैल्यू चल रहा है दैट इज 2 कॉसेक ए -2। ये वैल्यू से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और फाइनली मेरा जो आंसर आ जाएगा दैट इज कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही मेरा RHS के बराबर आ गया दैट इज कॉसेक ए प्लस कॉट ए। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना है और आइडेंटिटी जब लगा रहे हो तो नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? बाकी सिंपल है। आपको स्टार्ट किससे करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सबसे पहले आप साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन ए से डिवाइड करने पे ये कॉट और कॉसेक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ इस स्टेप पे थोड़ा ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे क्या करा है, न्यूमरेटर में माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये वैल्यू 1 माइनस कॉसेक ए हो जाएगा। और आप देखेंगे फिर यहाँ पर हमने क्या करा कि डिनोमिनेटर को हमने रेशलाइज कर दिया। रेशलाइज करने के बाद ऊपर बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म। फिर हमने क्या करा, a माइनस बी का होल स्क्वायर जब ओपन करा तो यहाँ फर्दर मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन करना पड़ा। और उसके बाद डिनोमिनेटर में भी मैंने क्या करा कि 1 माइनस कॉसेक ए दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है। देन उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर को मैंने कॉसेक स्क्वायर पुट करा और कॉसेक कितना होता है 2 कॉसेक स्क्वायर, तो मेरा आ गया 2 कॉसेक स्क्वायर। फिर ये वाली क्वांटिटी को हमने आगे रख लिया और इन दोनों को हमने यहाँ पे साथ में रख दिया है। डिनोमिनेटर में हमने कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर का जो वैल्यू होता है दैट इज -1 होता है और -1 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो -1 इज -2 हो जाएगा और ये वैल्यू बचेगा 2 कॉसेक ए। फिर क्या करा हमने कि फर्स्ट वाली टर्म में से इन दोनों टर्म में से मैंने 2 कॉसेक ए बाहर निकाला है तो रह गया मेरा यहाँ पे कॉसेक ए और ये रह जाएगा मेरा कॉट ए। सेकंड टर्म में से इसमें से भी हमने -2 कॉमन निकाला तो रह जाएगा मेरा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। फाइनली डिनोमिनेटर में मैंने इस वैल्यू को चेंज मतलब इसको आगे लिखा है और इसको पीछे लिख दिया है तो ये वाली फॉर्म और ये जो कॉमन पार्ट निकला है हमारा दैट इज 2 कॉसेक ए -2 ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो अंडर रूट में हमें ये वैल्यू दी हुई है, क्या करेंगे इसको, एक काम करते हैं इसको अंडर रूट में ही रेशनलाइज कर देते हैं। सो दिस इज 1 प्लस साइन ए होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। क्या हो जाएगा, रूट के अंदर जो न्यूमरेटर वैल्यू है वो ये सेम हो जाएगी, दिस इज 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा होल स्क्वायर होल डिवाइड में ये हो जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हो जाएगी विच इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, अभी तो इसको एज इट इज ही रखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है एंड नीचे आ जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए। ये रूट का वैल्यू दोनों को दे देंगे, न्यूमरेटर को भी दे देंगे एंड डिनोमिनेटर को भी दे देंगे। तो 1 प्लस साइन ए का मेरा होल स्क्वायर है और उसकी भी पावर है 1/2 डिवाइड में आपका कॉस स्क्वायर है एंड कॉस स्क्वायर ए और इसकी भी पावर कितनी है 1/2, तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी और मेरा आ जाएगा 1 प्लस साइन ए
होल डिवाइड बाय कॉस ए। अब सेपरेटली न्यूमरेटर को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, दैट इज 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए का वैल्यू होता है सेक ए एंड साइन ए अपॉन कॉस ए होता है हमारा 10। आ गया मेरा RHS के बराबर। सिंपल था, कुछ नहीं करना था, बस रेशलाइज करना था और रेशलाइज करने के बाद आपका डायरेक्टली ये थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। सो आप देख रहे हैं दोनों क्वांटिटी में साइन प्रेजेंट है, तो न्यूमरेटर से मैं साइन बाहर निकाल लेता हूँ, दैट इज साइन थीटा अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड में डिनोमिनेटर से भी कॉस थीटा अगर बाहर निकाल लूँ तो ये बचेगा मेरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन थीटा को एज इट इज रखूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर की जगह लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, इसको एज इट इज रखूंगा। न्यूमरेटर को सॉल्व करूंगा ब्रैकेट के अंदर, सो दिस इज 1 माइनस 2 माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड में कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा, अपॉन में कॉस थीटा भी एज इट इज रहेगा, और न्यूमरेटर में जो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 इज माइनस 1, सो दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइड में ऑलरेडी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मेरे पास प्रेजेंट है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है? आगे हमारा RHS के बराबर। ठीक है, आ रही हैं चीज़ें समझ में, आइडेंटिटीज लगा पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए सेक ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए एंड प्लॉट स्क्वायर ए। अच्छा क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, डायरेक्टली लगाते हैं, दैट इज साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस, अब इस वाले में भी लगाएंगे, दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए एंड सेक ए। LHS को सॉल्व कर रहे हैं हम। सो आप देखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको साथ में लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये एज इट इज लिखेंगे इसको, दैट इज कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए एंड कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए प्लस यहाँ पे रह गया मेरा वैल्यू सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 प्लस ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 2, और वो लास्ट में जो बचा है वो भी हमारा है प्लस का 2। बाकी बचा हुआ क्वांटिटी क्या है मेरा, जैसे ये वाला बच गया और ये क्वांटिटी बच गया, विच इसको लिख लेंगे, दैट इज कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। सो 2 प्लस 2 इज 4 प्लस 1 5 प्लस, अब इसको कॉसेक स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 5 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 6 एंड 6 प्लस 1 7 प्लस ये आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए, एंड एक वैल्यू और बची है दैट इज कॉट स्क्वायर। आ गया हमारा RHS के इक्वल। सिंपल था, होल स्क्वायर को आपको ओपन करना था और कुछ आइडेंटिटी यूज़ करी गई है, उन आइडेंटिटी का कन्वर्जन करना है और कन्वर्ट करने के बाद उन्हें हम यूज़ करके फिर सॉल्व किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज, अच्छा ये उसी के लिए ब्लैंक छोड़ा गया है कोई,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cosec a माइनस साइन ए अपॉन इंटू sec a माइनस cosec a इज इक्वल टू 1/tan a प्लस cot a। ठीक, तो क्या करेंगे, LHS सॉल्व करते हैं पहले। cosec a माइनस साइन ए, cosec a को लिख सकता हूँ 1/sin a, सो दिस इज 1/sin a माइनस साइन ए, एंड यहाँ पर sec a को लिख सकता हूँ 1/cos a माइनस cos a। क्लियर है यहाँ तक? एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइड बाय साइन ए इंटू क्या वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, एलसीएम लेंगे सो दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइड बाय साइन ए, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ए होल डिवाइड बाय कॉस ए। कॉस ए से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से ये वाली पावर कैंसिल हो रह जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। ये वैल्यू सॉल्व क्या आया मेरा LHS का। अब क्या करेंगे, इसका RHS भी सॉल्व करेंगे। सो 1/tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। डिनोमिनेटर में आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए, एंड दिस इज साइन ए इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए इज कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1 होल डिवाइड बाय 1/sin ए कॉस ए। क्या करेंगे, इसके नीचे एक 1 ले लीजिए और इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। और आप देखेंगे हमारा ये RHS जो है वो LHS के बराबर आ चुका है। सो LHS RHS अगर मेरा सेम हो गया देन मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। नेक्स्ट इज बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको समझ आ गया है तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। आइडेंटिटी डायरेक्टली पुट करेंगे। LHS का जो वैल्यू है सबसे पहले देखेंगे इसको, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर इज cosec स्क्वायर ए। और इन दोनों का अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो ये कन्वर्ट होके आ जाएगा, दैट इज cosec ऊपर जाएगा तो sin स्क्वायर है अपॉन sec नीचे आएगा तो cos स्क्वायर है, और इन दोनों को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर ए। तो मेरा फर्स्ट तो इसके साथ मैच कर रहा है। सेकंड वाले को ट्राई करते हैं, दैट इज 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर है। क्या करेंगे इसमें, तो आप देखेंगे कि 1 माइनस tan ए को मैं एज इट इज रखूंगा, cot ए को लिखूंगा 1 माइनस 1/tan ए। क्लियर है? सो इसका होल स्क्वायर है अभी। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे और डिनोमिनेटर का हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। सो दिस इज tan ए माइनस 1 होल डिवाइड बाय tan ए। अभी भी स्क्वायर ही चल रहा है हमारा। न्यूमरेटर को फिर से एज इट इज रखेंगे और डिनोमिनेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर जो पार्ट है इसमें माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस tan ए। सॉरी, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, सो दिस इज 1 माइनस tan ए अपॉन में चल रहा है हमारा tan ए। आप देखेंगे इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? और ये tan ए का वैल्यू जो है वो ऊपर चला जाएगा विच इज माइनस tan ए का चल रहा है होल स्क्वायर, और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और tan ए का हो जाएगा tan स्क्वायर ए विच इज ऑल्सो इक्वल टू माई दिस। क्लियर है? दोनों ही पार्ट हमने tan स्क्वायर ए के इक्वल कर दिया है। यहाँ पर आके हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अच्छे क्वेश्चंस थे, अगर आपको समझ आए हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए हैं तो वीडियो को आप दोबारा देखकर
अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर और भी परेशानी कोई अगर आपको होती है दैन आप कमेंट करके वीडियो में मेरे चैनल पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको बस करना क्या है, इन आइडेंटिटीज़ को दोबारा से पूरा रिवाइज करना होगा। और उससे पहले अगर आपको आइडेंटिटी समझ में नहीं आ रही है तो इसका जो बेसिक्स है एक्सरसाइज 8.3 का, वो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको दे चुका हूँ। तो पहले उसको समझिए कि कैसे हम आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, कैसे उनकी अलग अलग फॉर्म्स को हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं, और उसके बाद फिर आप लगाने की कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस को, आसानी से हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना रिवीजन करते रहिए और ध्यान रखिए।